हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशा मेडिकल क्लासेस। सो आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ लेबर। ओके, तो मैकेनिज्म ऑफ लेबर क्या होता है कि कौन कौन से प्रोसेस से एक नॉर्मल बच्चे की डिलीवरी होती है, तो हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है हमारा डिफिनीसन। सो डिफिनीसन क्या है? इट इज़ अ सीरीज ऑफ मूवमेंट, मतलब कि सीरीज इन द सेंस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, मूवमेंट होता है, दैट अकर ऑन द हेड एंड फीटस इन द प्रोसेस ऑफ एडॉप्टेशन ड्यूरिंग इट्स जर्नी थ्रू द पेल्विस। यानी जो मदर का पेल्विस होता है उसके थ्रू जो फीटस का हेड है वो क्या होता है, बाहर निकलता है। ठीक, और इसी ड्यूरेशन को, इसी जर्नी को हम क्या कहते हैं? मैकेनिज्म ऑफ लेबर। ओके, तो फिर से देखते हैं कि क्या होता है। ये सीरीज ऑफ इवेंट होता है, यानी मूवमेंट होता है, जिसमें जो फीटस का हेड है और जो फीटस है वो डिलीवर होता है मैटरनल पेल्विस के थ्रू। ओके, दैट इज़ क्लियर। प्रिंसिपल क्या है? Descent take place throughout labor, which part lead first meets resistance of pelvic floor, which rotate forward until it come under the symphysis pubis। यानी कि इसका जो प्रिंसिपल होता है, कैसे कैसे ये वर्क करता है। जब बच्चे का इंगेजमेंट होता है, यानी फर्स्ट पार्ट जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है, जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है वो क्या करता है? धीरे धीरे डिसेंट होता है। अगर जो बेबी का हेड है वो पेल्विक फ्लोर पे आ गया है तो दैट मीन्स बेबी का इंगेजमेंट हो गया है। ओके, उसके बाद वो धीरे धीरे डिसेंट होगा, रोटेशन होगा। इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। डिसेंट होगा, रोटेशन होंगी, उसके बाद इंटरनल रोटेशन ऑफ बॉडी, देन उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ द बॉडी फीटस। तो बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। सो वाट एवर इमर्ज फ्रॉम द पेल्विस बिल पिवोट अराउंड द पेल्विक बोन। द फीटस इज कॉमनली सिचुएटेड एज ए फॉलो। सबसे पहले कौन कौन सा, मतलब कि जो गर्भ में एक फीटस होता है, एक बच्चा होता है, वो उसकी पोजीशन क्या होती है, वो कैसे रहता है, वो हम देखेंगे इसमें। सो लाई यानी लॉन्गिट्यूडनल, दैट मीन्स बच्चा जो है लाई जो है वो लॉन्गिट्यूडनल होगा, यानी कि जो बेबी है उसका वो सीधा सीधा होगा। ओके, जैसे ये सपोज ये पेल्विक है, तो बेबी क्या होगा? या तो हेड होगा इधर, या तो बटक्स होंगी, और बेबी क्या होगा? सीधा होगा। और ट्रांसवर्स क्या होता है? बेड़ा, यानी कि बच्चा जो है उसका हेड या तो इधर रहेगा या तो इधर। ओके, इस पोजीशन में रहेगा। ऑब्लिक क्या होता है? इस डायरेक्शन में। ओके, यानी कि जो बच्चा है या तो हेड इधर रहेगा या तो इधर रहेगा, और एक्सट्रीमिटीज इधर रहेंगी। ओके, सो तो जो है लाई क्या होगी? अगर लॉन्गिट्यूडनल यानी बच्चा क्या है? सीधा सीधा। प्रेजेंटेशन यानी सिफेलिक, जो सबसे पहले बच्चे का जो पार्ट दिखता है वो कौन सा होता है? सिफेलिक, यानी ऑक्सीपुट रीजन। सबसे पहले पोजीशन की बात करें तो राइट ऑक्सीपुट एंटीरियर या लेफ्ट ऑक्सीपुट एंटीरियर। राइट ऑक्सीपुट एंटीरियर इन द सेंस, अगर आप लोग पेल्विक अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको इसको समझने में आसानी होगी। जैसे ये जो जैसे ये पेल्विक है, तो जो बेबी का हेड है वो ऐसे रहेगा। ओके, इस तरीके से जो बेबी का हेड है वो ऐसे रहेगा, यानी राइट एंटीरियर, यानी राइट ऑक्सीपुट एंटीरियर, यानी कि जो बच्चे का ऑक्सीपुट है सर के पीछे जो ऑक्सीपुट है वो क्या रहेगा? एंटीरियर, या तो लेफ्ट ही रहेगा एंटीरियर ऑक्सीपुट, या तो पोस्टीरियर। ओके, एटीट्यूड क्या रहेगा? जो बेबी की एक्सट्रीमिटीज़ हैं वो फ्लेक्स्ड रहेंगी। डिनोमिनेटर क्या होगा? ऑक्सीपुट रीजन होगा। प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होगा? पोस्टीरियर पार्ट एंड एंटीरियर पोर्शन। ओके, पोस्टीरियर पार्ट होगा या तो एंटीरियर पोर्शन होगा। अब बेबी का कैसे कैसे मूवमेंट होता है, उसका क्या प्रिंसिपल होता है? तो सबसे पहले आता है हमारा इंगेजमेंट होता है, डिसेंट होता है, फ्लेक्शन होता है, इसके बाद क्या होता है? क्राउनिंग होता है, एक्सटेंशन होता है, देन एक्सटर्नल रोटेशन होता है, और क्या होता है? बर्थ ऑफ शोल्डर एंड ट्रंक। ओके, फर्स्ट देखेंगे इंगेजमेंट होता क्या है। इन लेफ्ट ऑक्सीपुट एंटीरियर ऑफ वर्टेक्स, यानी कि जो लेफ्ट ऑक्सीपुट एंटीरियर है बच्चे का वो क्या होगा? वर्टेक्स होगा। ठीक, व्हेन फीटस हेड इंटर द पेल्विक ब्रिम। ओके, जो बड़ा पार्ट होता है पेल्विक, ये जो पेल्विक, ये जो आपको दिख रहा है, ये इधर से अंदर से ये पेल्विक ब्रिम है। ओके, ऊपर वाला फाल्स पेल्विस, नीचे वाला ट्रू पेल्विस, तो ये जो बीच में है पेल्विक ब्रिम, यानी कि इसको स्टेशन 0 भी कह सकते हैं। अगर बेबी का हेड वहाँ तक आ गया है तो दैट मीन्स इंगेजमेंट
हो गया है, अगर नहीं आया है तो इंगेजमेंट अभी नहीं हुआ है। इसको हम कब चेक करते हैं? जब हम क्या करते हैं, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं, पाउलिक ग्रिप, पेल्विक ग्रिप, लैटरल ग्रिप, फंडल ग्रिप, ये सब चेक करते हैं तो उसमें हमें आइडेंटिफाई हो जाता है इजीली। देन ये जो है सिम्फाइसिस प्यूबिस, जो बेबी का ऑक्सीपुट रीजन है, ये इसके एंटीरियर पार्ट में रहेगा। ओके, डिसेंट ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है जिसमें बेबी का जो हेड है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है। ओके, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। इट इज़ अ कंप्लीट विथ एक्सपल्सन ऑफ फीटस। ये क्या होता है कि इसमें धीरे धीरे जो बेबी का हेड है वो एक्सपल आउट होता है, मतलब धीरे धीरे नीचे की ओर आता है। इन प्राइमरी ग्रेविडा देयर इज़ नो पार्टिकुलर डिसेंट इन द फर्स्ट स्टेज, मतलब कि जो प्रीमी ग्रेविडा होती हैं, जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती हैं, उनमें कोई पार्टिकुलर डिसेंट फर्स्ट स्टेज नहीं होती है। लेकिन जो मल्टी ग्रेविडा होते हैं उनमें डिसेंट स्टार्ट होता है इंगेजमेंट के साथ। ओके, इसमें पहले इंगेजमेंट होगा, प्रीमी में पहले इंगेजमेंट होगा फिर डिसेंट होगा, इसमें इंगेजमेंट के साथ साथ ही डिसेंट होगा, क्योंकि मल्टी पैरा है, 2-3 बार प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, तो उनमें क्या होगा, जो मसल्स होती हैं वो लूज़ हो जाती है, जिसकी वजह से जो बेबी का एक्सपल्सन है वो तेज़ी से, जो लेबर प्रोसेस है ये तेज़ी से होता है। नेक्स्ट है कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो डिसेंट को अफेक्ट करें, जैसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन यानी जो यूट्रस है सिकुड़ना, एंड रिट्रैक्शन मतलब फैलना। कॉन्ट्रैक्शन, जो यूट्रस का ऐसे कॉन्ट्रैक्शन होता है वो क्या होगा कि अफेक्ट होगा, वो अच्छे से नहीं होगा तब भी डिसेंट की प्रोसेस लेट होगी, डिले होगी। अगर वो तेज़ी से हो रहा है तब भी दिक्कत है, अगर वो बहुत ही स्लो हो रही है प्रोसेस तब भी दिक्कत है। ओके, तभी जो है बेबी जो प्रोलॉन्ग लेबर होता है इसमें इसके वजह से हो सकता है। देन बियरिंग डाउन इफ़र्ट, अगर जो मदर होती है वो अगर इफ़र्ट नहीं कर रही है, उसको पुश नहीं कर रही है बेबी को नीचे की तरफ, तब भी क्या होगा, अफेक्ट होगा, फैसिलिटेट होगा। फ्लेक्शन में जो बेबी का ये मेंटम चिन होता है वो टच करेगा कहाँ, उसके चेस्ट से। ओके, जो बेबी का टुड्डी होता है, चिन होता है, मेंटम उसको कहते हैं, वो कहाँ टच होगा, बेबी के चेस्ट पे। और जो हेड जो लेग होंगे और जो हैंड होंगे, एक्सट्रीमिटीज़, वो क्या होंगे, ऐसे इकट्ठा हो जाएंगे। ओके, तो एज द हेड मीट रेजिस्टेंस ऑफ बर्थ कैनाल ड्यूरिंग डिसेंट फुल फ्लेक्शन इज अचीव्ड, यानी कि डिसेंट के बाद फ्लेक्शन होगा, जो बेबी का हेड है, बेबी का चिन है वो चेस्ट से टच होगा, एक्सट्रीमिटीज़ आर फ्लेक्स्ड। ओके, फ्लेक्शन is achieved either due to resistance offered by unfolding cervix wall of pelvis or by pelvis floor। ओके, जो pelvis floor पे मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, जब फीटस नीचे की तरफ आता है तो वो जो फीटस नीचे की तरफ आता है तो वो क्या करती है, रेजिस्टेंस करती हैं, उसको रोकती हैं। तो क्या होगा कि अगर फीटस फ्लेक्स्ड हो जाएगा, मतलब फ्लेक्स्ड हो जाएगा, तो क्या होगा कि जो फीटस है वो ईजिली उसके एक्सपल्शन में हेल्प मिलेगी। ओके, देन फोर्थ है इंटरनल रोटेशन। इसमें क्या होगा, इट ड्यूरिंग कंट्रक्शन अकर लीडिंग पार्ट इज पुश्ड डाउनवर्ड ऑन द पेल्विक फ्लोर। ओके, इसमें क्या होगा, एक्सटर्नल रोटेशन में जो बेबी का लेफ्ट ऑक्सीपुट एंटीरियर था वो क्या होगा, वो कहाँ चलाएगा, जो मदर का सिम्फाइसिस प्यूबिस है इसके सामने, यानी जो बेबी का ऑक्सीपुट है वो कहाँ चलाएगा, जो मदर का प्यूबिस सिम्फाइसिस है इसके सामने आ जाएगा। जो बेबी की बॉडी है वो राइट ऑक्सीपुट एंटीरियर रहेगी, लेकिन जो बेबी का हेड है वो कहाँ चलाएगा, मदर की सिम्फाइसिस प्यूबिस के सामने। ओके, तो उसको देन दिस कॉज ट्विस्ट इन द नेक of the fetus as head in no longer and direct some alignments with the shoulder। ओके, वही सेम चीज़ें कि जो बेबी का बॉडी है वो राइट ऑक्सीपुट एंटीरियर रहेगा, लेकिन जो बेबी का हेड है वो रोटेट होगा, उसका इंटरनल रोटेशन होगा, और ऑक्सीपुट है वो मदर के सिम्फाइसिस प्यूबिस के सामने आ जाएगा। दैट इज़ अ इंटरनल रोटेशन। नेक्स्ट है क्राउनिंग। आफ्टर इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड फर्दर डिसेंट अकर until the सब-ऑक्सीपुट लाइन अंडरनीथ प्यूबिक आर्च। ओके, क्राउनिंग डिसेंट की प्रोसेस चलती रहेगी। जब बेबी का हेड या प्रेजेंटिंग पार्ट वो दिखे हमें तो क्या होता है, क्राउनिंग कहलाता है। जैसे ये क्राउनिंग है तो इसमें क्या होगा कि जो बेबी का हेड है वो विजुअलाइज होगा। ओके, क्राउनिंग। एक्सटेंशन क्या होगा, आफ्टर द क्राउनिंग फीटस हेड कैन एक्सटेंड प्रोवाइडिंग pivoting on the sub-occipital region around the pubic bone. This
दिस रिलीज द ऑक्सीपुट फेस एंड चिन विथ स्वेप द पेरिनियम एंड आर बॉर्न बाय मूवमेंट ऑफ एक्सटेंशन। यानी कि जो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि जो बेबी का हेड है और जो बेबी का एक्सट्रीमिटीज़ थी वो फ्लैक्स्ड थी, वो क्या हो जाएंगी, एक्सटेंड हो जाएंगी, जिससे उसका इजीली एक्सपल्सन हो सके। ओके, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो बेबी का हेड है वो थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ होगा, और जो बेबी का पहले बेबी का हेड क्या था, नीचे की तरफ था, चिन कहाँ टच हो रही थी, चेस्ट पे। अब बेबी का हेड ऐसे ऊपर की तरफ होगा और बेबी की एक्सट्रीमिटीज़ जो हैं वो फैल जाएंगी, एक्सटेंड हो जाएंगी। देन सेवंथ क्या है, रेस्टिट्यूशन। इसमें जो मैंने बताया था इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड, जो राइट ऑक्सीपुट एंटीरियर था ऐसे, पेल्विक में ऐसे था राइट ऑक्सीपुट एंटीरियर। देन क्या होगा, इंटरनल रोटेशन में क्या हो रहा था, बॉडी से वही पोजीशन में थी और हेड क्या हो रहा था, वो रोटेट होकर सिम्फाइसिस प्यूबिस के जो फीटस का ऑक्सीपुट है वो कहाँ किसके सामने आ रहा था, सिम्फाइसिस प्यूबिस के। अब रेस्टिट्यूशन में क्या होगा, जो बेबी का हेड है फिर से उसी पोजीशन में चला जाएगा, यानी राइट ऑक्सीपुट एंटीरियर। ओके, उसी पोजीशन में फिर चला जाएगा, दैट कॉल्ड रेस्टिट्यूशन है। एक्सटर्नल रोटेशन,